नमस्कार देवियों और सज्जनों, क्षमा चाहेंगे कुछ तकनीकी खामियों की वजह से शायद पिछला जो हमारे बीच में लाइव है वो रुक गया, लेकिन अब आप लोगों के बीच में एक बार फिर से आ चुके हैं। आप लोगों को बताएंगे हिमाचल प्रदेश में किसको भारतीय जनता पार्टी का यहां पर टिकट मिला है। तो एक बार फिर से जल्दी जल्दी से जुड़ जाएं और आप लोगों को यहां पर बताना शुरू करते हैं। भारतीय जनता पार्टी ने अपनी पहली सूची यहां पर निकाली है। 62 प्रत्याशियों की सूची है और इन 62 प्रत्याशियों में से बहुत से ऐसे प्रत्याशी हैं जिनकी या तो सीट बदल दी गई है, कोई ऐसे सिटिंग विधायक भी थे जिनको यहां पर टिकट नहीं मिला है। हम आपको ऑलरेडी वो बता रहे थे, बीच में स्ट्रीम में कोई दिक्कत आने की वजह से वो स्ट्रीम बंद हो गई, लेकिन अब आप लोगों के बीच में दोबारा से जुड़ चुके हैं। तो स्ट्रीम को लगातार शेयर करें और लाइक का बटन लगातार दबाएं और कमेंट के माध्यम से आप बताएं कि भाई आप लोगों को क्या लगता है कि ये निर्णय सही लिया गया या नहीं लिया गया। शुरुआत करेंगे हम भारतीय जनता पार्टी के जो हमारे बीच में अभी स्टेट के हेड हैं, एग्जीक्यूटिव हैं हमारे बीच में, मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर जी, जो सिराज से ही अपना ये चुनाव लड़ेंगे। आप सभी लोग इस स्ट्रीम को जरूर शेयर कीजिए जितना ज्यादा हो सके और लाइक का बटन जरूर दबाएं। आप लोगों के बीच में अब यहां पर पूरी ये लिस्ट हम आप लोगों को बताएंगे। सिराज से जयराम ठाकुर जी ये चुनाव लड़ने वाले हैं। उसके बाद चुराहा से बात करें तो डिप्टी स्पीकर हंसराज जी की कंस्टिट्यूएंसी थी, हंसराज जी ही यहां से चुनाव लड़ेंगे। भरमौर से डॉक्टर जनकराज जी को यहां पर टिकट मिल गया है और जनकराज जी के ये जो टिकट है उसको आप ये मान के चलिए कि उम्मीद नहीं की जा रही थी डॉक्टर जनकराज जी को मिलेगा, लेकिन अपनी नौकरी ऐसे ही नहीं छोड़ी होगी उन्होंने अपनी नौकरी छोड़ी और आज उनको उसका फल भी मिल रहा है। डॉक्टर जनकराज को यहां सिराज से हमारे क्षमा चाहेंगे भरमौर से ये टिकट मिला है। एमएस थे आईजीएमसी में। और उसी के बाद हमारे बीच में आते हैं चंबा, वहां से भी एक नए प्रत्याशी को टिकट मिला है, इंदिरा कपूर। ये हर्ष महाजन जो हालांकि भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन की थी, लेकिन उन्होंने यहां पे पहले ही साफ कर दिया कि वो चुनाव नहीं लड़ेंगे और चुनाव ना लड़ने के बाद अब यहां पर अपने प्रत्याशी उन्होंने इंदिरा कपूर जी को चुना है। हालांकि आपको यह भी बता दें कि वहां के जो विधायक थे वो भारतीय जनता पार्टी के पवन नैयर ही थे और सिटिंग विधायक थे, जीते हुए विधायक थे, फिर भी यहां पर आप देखिए उनको यहां पर टिकट नहीं दिया गया। डीएस ठाकुर डलहौजी से आशा कुमारी का सामना करेंगे। भटियात की बात करें, विक्रम जड़याल यहां पर जो कांग्रेस भारतीय जनता पार्टी के टिकट से यहां पर लड़ेंगे। रणवीर सिंह यहां पर जो निक्का जी हैं वो नूरपुर से लड़ रहे हैं, जहां पे राकेश पठानिया जी जहां के विधायक थे वहां से अब निक्का जी को टिकट दिया गया है और राकेश पठानिया जी को फतेहपुर भेज दिया गया है। आप इस स्ट्रीम को जरूर शेयर कीजिए, लाइक का बटन लगातार दबाते रहे और कमेंट के माध्यम से लगातार यहां पर जुड़े रहे। आप लोगों को सारी जानकारी यहां पर दी जाएगी, कहां से किसको टिकट मिला है ये सारा आपको यहां पर जानकारी बताई जाएगी। आपको यहां पर बताया जाएगा कि कहां कहां से हुआ है। फतेहपुर के बाद अगर हम अब आगे की ओर जाते हैं, फतेहपुर में राकेश पठानिया जी और इंदौरा यहां पर ये ऐसी रिजर्व सीट है, यहां पर रीता धीमान जी को करसोग का भी बताते हैं मिंटू चौहान जी, बिल्कुल पढ़ रहे हैं हम कमेंट भी। आप लोग इस स्ट्रीम को जरूर शेयर कीजिए और कमेंट आपके सभी के हम यहां पर लेते रहेंगे। जैसे कि हमने आपको बताया कि अब अगली जो हमारे बीच में सीट है वो फतेहपुर की सीट के बाद उससे इंदौरा जो शेड्यूल कास्ट रिजर्व सीट है वहां पर रीता धीमान जी यहां पर चुनाव लड़ेंगी। ज्वाली से संजय गुलेरिया जी को यहां पर टिकट दिया गया है। भारतीय जनता पार्टी जस्सा परागपुर से विक्रम ठाकुर जी को टिकट दिया गया और रविंदर धीमान जयसिंहपुर से जो एससी रिजर्व सीट है वहां से अपना ये चुनाव लड़ेंगे। सुलह से विपिन सिंह परमार जी को टिकट दिया गया है। नगरोटा से अरुण कुमार मेहता कुक्का जिनको बोला जाता है उनको यहां पर टिकट दिया गया है। तो पहली सूची के पहले 14 नाम आप लोगों को यहां पर बताए गए। आप इस स्ट्रीम को जरूर शेयर कीजिए, लाइक का बटन लगातार दबाते रहे और कमेंट के माध्यम से यहां पर जुड़े रहें, अपने बताते रहें कि भाई कौन कौन से आप लोगों को यहां पर जो टिकट्स हैं उनके बारे में अभी तक नहीं पता चला है, तो वो सारी चीजें आप लोगों को यहां पर बता देंगे। आपको बाकी सब जगह से भी बताएंगे। स्ट्रीम जरूर शेयर कीजिए, लगातार शेयर करते रहे। इसके बाद कांगड़ा आए तो पवन काजल जी को टिकट मिला है। शाहपुर से सरवीण चौधरी जी को टिकट मिला है। धर्मशाला की बात करें, राकेश चौधरी जी को टिकट मिला है। यहां पर भी जो सिटिंग विधायक है उनका टिकट काट दिया गया है और वहां पे राकेश चौधरी जी को टिकट दिया गया है। यहां पर जो ऑलरेडी विधायक थे हमारे बीच में विशाल नहरिया जी, उनको यहां पर टिकट नहीं दिया गया। पालमपुर से त्रिलोक कपूर जी को टिकट दिया गया है, कल शाम को इसकी पुष्टि हो गई थी। बैजनाथ से बात करें, मुल्खराज प्रेमी जी को दिया गया है और उसी के साथ जो लाहौल स्पीति की बात करें, रामलाल मार्कंडेय को टिकट दिया गया है। मनाली में गोविंद सिंह ठाकुर जी जो मंत्री हैं उन्हें टिकट दिया गया है और बंजार की यदि बात करें सुरेंद्र शौरी जी को टिकट दिया गया है। और उसी के बाद आप आनी की ओर आए, लोकेंद्र कुमार जी भारतीय जनता पार्टी की टिकट से लड़ेंगे। करसोग मेरे मित्र जो पूछ रहे हैं वहां बता दें, दीपराज कपूर हमारे बीच में यहां से भारतीय जनता पार्टी की टिकट पर चुनाव लड़ेंगे। इसके बाद सुंदरनगर से राकेश जमवाल जी ये लड़ेंगे। विनोद कुमार नाचन से, द्रंग से पूर्ण चंद ठाकुर, जोगिंदरनगर से प्रकाश राणा, इसके बाद रजत ठाकुर धर्मपुर से, मंडी से अनिल शर्मा जी को टिकट मिलना लगभग तय ही था। वो इंदिरा सिंह, अगर मैं गलत नहीं पढ़ रहा हूं तो इंद्र सिंह गांधी है इनका नाम, और ये बल से चुनाव लड़ेंगे। एससी रिजर्व्ड ये सीट है। सरकाघाट से हमारे बीच में दिलीप ठाकुर जी यहां पर चुनाव लड़ने वाले हैं। भोरन से हमारे बीच में अनिल धीमान जी चुनाव लड़ने वाले हैं। सुजानपुर से रंजीत सिंह जी चुनाव लड़ने वाले हैं। नरेंद्र ठाकुर हमीरपुर से चुनाव लड़ने वाले हैं। और नदौन की बात करें तो विजय अग्निहोत्री जी यहां पर भारतीय जनता पार्टी के टिकट से चुनाव लड़ेंगे।
चिंतपूर्णी में बलबीर सिंह चौधरी को टिकट मिला है गगरेट से राजेश ठाकुर को। उसके बाद सतपाल सिंह सत्ती ऊना से, कुठलेहड़ से वीरेंद्र कंवर, झंडूता से JR कटवाल जी, इसके बाद राजेंद्र गर्ग जो है घुमारवी से। इसके साथ बिलासपुर की बात करें, त्रिलोक जम्वाल जी को वहां से टिकट मिला है। रणधीर शर्मा नैना देवी से अपनी किस्मत आजमाएंगे। अब आते हैं सोलन पर, यहां पर अर्की का टिकट मिला है गोविंद राम शर्मा जी को। अर्की से भारतीय जनता पार्टी में गोविंद राम शर्मा जी की एक बार फिर से वापसी हुई है, उनको यहां पर टिकट मिला है। नालागढ़ से लखविंदर राणा यहां पर लड़ने वाले हैं। और उसके बाद बात करेंगे हम नालागढ़ के बाद दून की, जहां पे परमजीत पम्मी को ही टिकट दोबारा दिया गया है। सोलन से डॉक्टर राजेश कश्यप को टिकट दिया गया है, और जो कहा जा रहा था कि उन्हें शायद ना मिले, ऐसा नहीं है। इसके बाद कसौली की बात करें, राजीव सैजल जी को टिकट दिया गया है। और पच्छाद की बात करें, रीना कश्यप जी को यहां पर टिकट दिया गया है। नाहन से बात करें, राजीव बिंदल जी को टिकट दिया गया है। नारायण सिंह रेणुका जी से यहां पर श्री रेणुका जी से अपना किस्मत आजमाएंगे। पोंटा साहिब से सुखराम चौधरी जी, शिलाई से बलदेव तोमर जी, बलबीर वर्मा चौपाल से एक बार फिर टिकट लेंगे। ठियोग से अजय श्याम जी को टिकट दिया गया है। कसुमटी से सुरेश भारद्वाज इस बार कसुमटी से लड़ेंगे, जो शिमला अर्बन से लड़ते हैं, लेकिन वो अब कसुमटी से लड़ेंगे। और शिमला, जो यहां शिमला ही लिखा गया है तो हम अर्बन समझते हैं, संजय सूद जी को यहां पर टिकट दिया गया है। ये कुछ नया हुआ, संजय सूद जी को यहां पर टिकट दिया गया है शिमला से। और शिमला के बाद आगे आता है शिमला ग्रामीण, रवि मेहता जी को यहां पर टिकट दिया गया है। और इस बार जुब्बल कोटखाई से, हालांकि कहा जा रहा था कि शायद ये टिकट ना मिले, चेतन ब्रागटा जी को टिकट दिया गया है। और उसी के साथ रोडू से शशि बालाजी, और यहां पर ही किन्नौर से सूरत नेगी जी को यहां पर टिकट दिया गया है। तो ये हमारे बीच में उम्मीदवारों के नाम है, जो पहली सूची यहां पर जारी की गई है। आपके बीच में 62 उम्मीदवारों की सूची जारी की गई है, कुछ ही नाम यहां पर नहीं बचे हैं। अब आप लोगों के भी पूछ लेते हैं, जो आप पूछ रहे हैं। हरोली हमारे बीच में आता है ऊना से, ऊना के ही मुझे लगता है कि जो नाम है मैंने यहां पर देखे ही कहीं नहीं है, तो हरोली से कोई नाम हमारे बीच में यहां पर आया नहीं है। किन्नौर से किसे दिया गया है? सूरत नेगी जी को दिया गया है। चलिए जी, ऊना से हमारे बीच में कोई नाम यहां पर सामने नहीं आया है जो मैं देख पा रहा हूं। नदौन, हमीरपुर, जी हां, ऊना नहीं है। एक बार दोबारा से आप सभी लोगों को यह बता देता हूं, आप स्ट्रीम जरूर शेयर कीजिए। कुल्लू का आप लोग पूछ रहे हैं, वो भी बता देते हैं। कुल्लू का अगर हुआ है कहीं पे, तो मुझे वो भी डाउट ही है कि जो मनाली तो दिखा था मुझे, कुल्लू तो यहां पे बीच में नहीं दिखा था। जी हां, मनाली आ गया था, बंजार आ गया था, 22 मनाली, 24 बंजार, कुल्लू नहीं आया है बीच में। चलिए एक बार फिर से आप लोगों को जल्दी जल्दी लिस्ट बता देते हैं किसको कहां से टिकट मिला है। और आप सभी लोगों से अनुरोध रहेगा कि स्ट्रीम को जरूर शेयर कीजिए, लाइक का बटन लगातार दबाते रहे, और कमेंट के माध्यम से लगातार यहां पर अपने कमेंट्स भी लिखते रहें। और मैं यहां पर जो भी आप लोग पूछना चाहते हैं वो सारी चीजों को आपको यहां पर बताता रहूंगा। आप स्ट्रीम को जरूर शेयर कीजिए, लाइक का बटन मैंने जैसे कहा लगातार दबाते रहे, और आपको यहां पर पूरी जानकारी देगी। जितना ज्यादा हो सके, ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचे जानकारी, वो बहुत महत्वपूर्ण है, इसलिए आप लोगों तक ये लेकर बता रहे हैं। ठियोग का भी बताएंगे जी, सभी का बताएंगे। एक बारी शुरू होंगे तो आपको फिर इकट्ठे ही सारा एक बारी में ही बता देंगे, आप चिंता न कीजिए। लाइक का बटन आप लगातार दबाते रहे, और कमेंट के माध्यम से लगातार यहां पर जुड़े रहे। चलिए जी, शुरू करते हैं एक बार फिर से। और अगर बैक एंड पे कोई है तो इस स्ट्रीम को सभी ग्रुप्स में जरा शेयर कर दे तो ज्यादा बढ़िया रहेगा। चलिए हम उल्टा चलेंगे इस बारी, किन्नौर से शुरू करते हैं। किन्नौर से सूरत नेगी जी को यहां पर टिकट मिला है। इसके बाद रोडू से शशि बालाजी को मिला है। जुब्बल कोटखाई से चेतन ब्रागटा, शिमला रूरल से रवि मेहता जी को टिकट मिला है। शिमला अर्बन की बात करें, संजय सूद जी को टिकट मिला है। सुरेश भारद्वाज इस बार कुसुमटी से चुनाव लड़ेंगे। ठियोग से अजय श्याम जी को टिकट मिला है। बलबीर वर्मा जी चौपाल से, बलदेव तोमर जी शिलाई से, पोंटा साहिब से सुखराम चौधरी जी, रेणुका जी से नारायण सिंह जी, इसके बाद नान से राजीव बिंदल जी, रीना कश्यप पच्छाद से, इसके बाद राजीव सैजल जी कसौली से, राजेश कश्यप हमारे बीच में सोलन से, परमजीत पम्मी हमारे बीच में दून से, नालागढ़ से लखविंदर राणा, गोविंद राम शर्मा इस बार अर्की से चुनाव लड़ेंगे, और नैना देवी से रणधीर शर्मा, त्रिलोक जम्वाल जी बिलासपुर से, घुमारवी से राजेंद्र गर्ग, इसके बाद ही JR कटवाल जो है झंडूता से लड़ेंगे, कुठलेहड़ से वीरेंद्र कंवर, इसके बाद सतपाल सत्ती ऊना से, राजेश ठाकुर गगरेट से, और राजेश ठाकुर के बाद उल्टा चले हम तो बलबीर चौधरी हमारे बीच में चिंतपूर्णी से चुनाव लड़ने वाले हैं। और उसी के बाद हमारे बीच में नदौन से आते हैं विजय अग्निहोत्री, नरेंद्र ठाकुर हमारे बीच में हमीरपुर से चल रहे हैं, सुजानपुर से हमारे बीच में रणजीत सिंह चल रहे हैं, इसी के साथ भोरन से अनिल धीमान, इसी के साथ दिलीप ठाकुर सरकाघाट से, इंद्र सिंह गांधी बल से, मंडी से हमारे बीच में अनिल शर्मा, रजत ठाकुर धर्मपुर से, प्रकाश राणा जोगिंदरनगर से, द्रंग से पूर्णचंद ठाकुर, नाचन से विनोद कुमार, इसके बाद सुंदरनगर से राकेश जम्वाल, करसोग से
दीपराज कपूर, इसके बाद करसोग के बाद आता है आनी क्षेत्र और यहां से लोकेंद्र कुमार, इसके बाद बंजार से सुरेंद्र शौरी, गोविंद सिंह ठाकुर मनाली से, लाहौल स्पीति से रामलाल मार्कंडे, मुल्क राज प्रेमी हमारे बीच में बैजनाथ से, पालमपुर से त्रिलोक कपूर, राजेश चौधरी धर्मशाला से, शाहपुर से सरवीण चौधरी, इसके बाद पवन काजल कांगड़ा से, और उसी के बाद बात करें नगरोटा से अरुण कुमार मेहरा नगरोटा से, कुका जिनके नाम ज्यादा फेमस है, और बिल्कुल दिवाकर शर्मा जी आप जो लिख रहे हैं कुका जी यहां से लड़ेंगे। सुलह से हमारे बीच में विपिन सिंह परमार जी है, रविंद्र धीमान जी जयसिंहपुर से, इसके बाद जसवा परागपुर से विक्रम ठाकुर, संजय गुलेरिया हमारे बीच में ज्वाली से, और इसी के साथ फतेहपुर से राकेश पठानिया, रीता धीमान इंदौरा से, नूरपुर से रणवीर सिंह निक्का जिन्हें कहते हैं, यहां पे भी टिकटॉक का फेरबदल हुआ है, बटियात से विक्रम जड़ियाल, डीएस ठाकुर हमारे बीच में ढलोजी से, इंदिरा कपूर एक नए प्रत्याशी हमारे बीच में चंबा से यहां पर चुनाव लड़ेंगे, भरमौर से आ रहे हैं जनकराज जी, हंसराज जी चुराह से, और सबसे पहले जयराम ठाकुर जी जिन्हें आपको पता ही है सिराज से एक बार फिर से अपना चुनाव यहां पर लड़ने वाले हैं। चलिए जी, अब आप लोगों के प्रश्न पूछते हैं, कहीं का आपको पूछना है तो आप यहां पे पूछ सकते हो, और स्ट्रीम को जितना ज्यादा हो सके लाइक जरूर कीजिए और कमेंट के माध्यम से जरूर यहां पर जुड़े और अपने अपने पूछ सकते हैं। भरमौर से बिल्कुल जनकराज जी को यहां पर टिकट मिला है, बहुत मतलब एक उन्होंने अपनी नौकरी भी छोड़ी थी, नहीं मिलता तो बहुत मुश्किल हो जाता। रामपुर से हमारे बीच में मेरे ख्याल से अभी टिकट ही नहीं आया रामपुर से, जो भारतीय जनता पार्टी का है, लेकिन फिर भी देख लेते हैं, लास्ट में रामपुर होता है, शिमला के बाद शिमला जी, जुब्बल आया, रोडू आया, रामपुर नहीं आया है जी, रोडू से शशि बालाजी को मिला है, लेकिन रामपुर से यहां पर लिखा नहीं है, रामपुर का टिकट अभी तक नहीं आया। अर्की से हमारे बीच में गोविंद राम जी है, ज्वालामुखी और कुल्लू सदर, देहरा गोपीपुर का भी नहीं आया, ज्वालामुखी का बताते हैं आपको, कुल्लू सदर का भी बताते हैं। चलिए जरिए धीरे धीरे ये लिस्ट आ जो आप लोगों के प्रश्न है उनके बात कर देते हैं कि क्या क्या आप कहां से पूछ रहे थे। तो हमारे बीच में 62 कैंडिडेट की लिस्ट यहां पर निकली है। मंडी से आप लोगों को पता है कि हमारे बीच में अनिल शर्मा है, सतपाल सत्ती हमारे बीच में ऊना से हैं, 12 नवंबर को इलेक्शन होने हैं, कांग्रेस की टिकट भी आ चुकी है, भारतीय जनता पार्टी ने भी बता दिया है। जल्दी जल्दी एक बार फिर से बताने का प्रयास करूंगा, लेकिन आप सभी लोगों को स्ट्रीम को जरूर शेयर करना चाहिए, स्ट्रीम को जितना ज्यादा हो सके शेयर करें, लगातार शेयर करते रहें और लाइक का बटन लगातार दबाते रहें, तभी कोई फायदा होता है बताने का, अपितु ऐसे ही सभी लोगों तक जानकारी पहुंच नहीं पाती है। तो जल्दी से एक बार फिर से नूरपुर से यहां पर जो है अलग टिकट मिला है जी, एक बार जल्दी जल्दी बता देते हैं। सिराज से जयराम ठाकुर जी, चुराह से हंसराज जी, भरमौर से जनकराज जी, डॉक्टर जनकराज, चंबा से इंदिरा कपूर जी, डलोजी से डीएस ठाकुर जी, भटियात से विक्रम जड़ियाल जी, नूरपुर से रणवीर सिंह निक्का जी, इसके बाद इंदौरा से रीता धीमान जी, फतेहपुर से राकेश पठानिया जी, ज्वाली से संजय गुलेरिया जी, इसके बाद जसवा परागपुर से हमारे बीच में जो विक्रम ठाकुर जी लड़ रहे हैं, इसके बाद जयसिंहपुर से रविंद्र धीमान जी, सुलह से विपिन सिंह परमार जी, अरुण कुमार मेहरा कुका हमारे बीच में लड़ रहे हैं नगरोटा से, कांगड़ा से पवन काजल जी को टिकट मिला है, सरवीण चौधरी जी शाहपुर से टिकट मिला है, धर्मशाला से राकेश चौधरी जी को टिकट मिला है। इसे स्ट्रीम जरूर शेयर कीजिए, लाइक का बटन लगातार दबाते रहे, लगातार ही दबाते रहे, मुझे दिखते रहना चाहिए कि आप लोग देख पा रहे हैं। इसके बाद राकेश चौधरी जी के बाद पालमपुर से त्रिलोक कपूर जी, और उसके बाद बैजनाथ से मुल्कराज प्रेमी जी, लाहौल स्पीति से रामलाल मार्कंडे जी, मनाली से गोविंद राम ठाकुर जी, यहां पर कुल्लू का टिकट नहीं हुआ है, बंजार से हमारे बीच में सुरेंद्र शौरी जी, लोकेंद्र कुमार जी आनी से, करसोग से दीपराज कपूर जी, सुंदरनगर से राकेश जम्वाल जी, विनोद कुमार जी, नाचन से द्रंग से पूर्णचंद ठाकुर जी, इसके बाद जोगिंदर नगर से प्रकाश राणा जी, राजेश ठाकुर धर्मपुर से, मंडी से अनिल शर्मा जी, इसके बाद इंद्र सिंह गांधी हमारे बीच में बल्ल से, सरकाघाट से दिलीप ठाकुर जी, डॉक्टर अनिल धीमान बोरन से, सुजानपुर से हमारे बीच में लड़ेंगे भाई साहब रिटायर्ड कैप्टन रणजीत सिंह जी, इसके बाद नरेंद्र ठाकुर हमारे बीच में हमीरपुर से, नदौन से हमारे बीच में कौन है, विजय अग्निहोत्री जी है। इसके बाद अगला जो हमारा नाम आता है चिंतपूर्णी से बलबीर सिंह चौधरी, राजेश ठाकुर हमारे बीच में, गगरेट से, ऊना से सतपाल सत्ती, इसके बाद वीरेंद्र कंवर जी कुठलेहड़ से, झंडूता से जो जेआर अटवाल जी है, ये रिटायर्ड आईएएस हैं, वो लड़ेंगे, और इसके बाद घुमारवीं से राजेंद्र गर्ग, बिलासपुर से त्रिलोक जम्वाल, नैना देवी से रणधीर शर्मा, अर्की से गोविंद राम शर्मा, इसके बाद नालागढ़ से लखविंदर राणा, दून से परमजीत पम्मी, सोलन से राजेश कश्यप, डॉक्टर राजेश कश्यप, और डॉक्टर राजीव सैजल हमारे बीच में कसोली से, पच्छाद से रीना कश्यप जी को दोबारा से यहां पर टिकट दिया गया है। इसके बाद आता है नंबर हमारे बीच में नाहन का, जहां से राजीव बिंदल जी हैं, नारायण सिंह जी रेणुका जी से, पोंटा से सुखराम चौधरी जी, शिलाई से बलदेव तोमर जी, बलबीर वर्मा चौपाल से,
ठियोग से अजय श्याम जी, सुरेश भारद्वाज जी कसुम्पटी से इस दफा लड़ेंगे और शिमला से संजय सूद। आखिर में हमारे बीच में शिमला रूरल, जो यहां पर रूरल से हमारे बीच में रहेंगे रवि मेहता जी। चेतन बरागटा को जुब्बल कोटखाई से टिकट मिला है। इस बार ये नहीं बोल सकते कि भाई हाँ टिकट नहीं था तो कुछ यहां पर दिक्कत हो गई है जी। इसके बाद सूरत नेगी जी को किन्नौर से, रोडू से हमारे बीच में श्रीमती शशि बालाजी को टिकट मिला है। अब आप लोग की बात करते हैं जी बंजार से। आप लोग जो पूछ रहे हैं तो बंजार का भी आपको बता देते हैं भाई किसको टिकट मिला है। तो बंजार से हमारे बीच में जो टिकट मिला है वो सुरेंद्र शौरी जी को मिला है। इसके बाद भरमौर से यहां पर जनक जी को मिला है। बिल्कुल दरंग से पूछा है किसी भाई ने, दरंग भी सामने ही है मेरे, तो दरंग से मिला है जी पूर्णचंद ठाकुर जी को। इस बात कुछ तो गड़बड़ है, दया बहुत गड़बड़ है जी। कई सिटिंग विधायकों की टिकट कट गया है। चंबा से बीजेपी का इंदिरा कपूर जी है, कोई श्रीमती इंदिरा कपूर जी है। महेंद्र सिंह गया जी, देखिए सरका घाट का टिकट है ही नहीं, धर्मपुर वाला टिकट है ही नहीं अभी तक जो मैं देख पा रहा हूं। धर्मपुर से रजत ठाकुर है। हाँ, अगर हाँ एक ही कंस्टिट्यूएंसी है, अगर की सरका घाट अलग अलग है तो फिर बात अलग आती है। बड़सर की बात करें, बड़सर के बारे में पूछ रहे हैं। बड़सर है हमारा हमीरपुर के बीच में। हमीरपुर वाली लिस्ट कहां से स्टार्ट होती है? हमीरपुर, नादौन, सुजानपुर, भोरंज। बड़सर का भी टिकट मुझे नहीं लगता, हाँ अभी नहीं आया है बड़सर का, यहां पर टिकट नहीं दिया गया है। और धर्मपुर कौन से वाला हमारा ये है? धर्मपुर जो मंडी वाला धर्मपुर है, उसकी अगर हम बात करें तो उसका टिकट जो है हमारा बीच में धर्मपुर मंडी का दिया गया है। एक तो ये स्टेशन आगे पीछे हो जाते हैं, तब यहां पर ढूंढना मुश्किल हो जाता है। धर्मपुर मंडी, मंडी, मंडी और धर्मपुर। रजत ठाकुर जी को दिया गया है, वहां से टिकट है। रामपुर का टिकट अभी तक नहीं आया है। ज्वालामुखी से दिया गया है, रामपुर का नहीं आया है। ज्वालामुखी है हमारा कांगड़ा के बीच में, कांगड़ा से हमें टिकट दिया गया है। ओके, जो हमारे बीच में कांगड़ा के टिकट में ये टिकट शायद अभी नहीं दिया गया है। सुलह, जयसिंहपुर, जसवा परागपुर, ज्वाली का पूछा था आपने शायद से। किन्नौर से हमारे बीच में रामपुर का टिकट नहीं दिया गया, आने का बताते हैं। पालमपुर से त्रिलोक जम्वाल जी हैं, रामपुर का टिकट नहीं दिया गया है, मैं फिर से बता दूं अभी तक। इसके बाद किन्नौर का जिन्होंने पूछा सूरत नेगी जी को दिया गया था। हरोली से कौन है भारतीय जनता पार्टी का जो अग्निहोत्री से लड़ेंगे जी, ये भी आप सुन लीजिए जी। हरोली हमारे बीच में है, हरोली का टिकट नहीं दिया गया है मुझे जो यहां पर दिख रहा है अभी तक। हमारे बीच में नदौन के बाद आता है सुजानपुर, कुठलेहड़, झंडूता, ऊना, गगरेट नहीं दिया गया है। हरोली का भी नहीं दिया गया है। बड़सर का भी नहीं दिया गया है अभी तक। आनी की बात करें, आनी हमारा यहां पर आनी का दिया गया है लोकेंद्र कुमार जी को। इसके बाद करसोग का दीपराज कपूर जी को। हरोली से कोई नहीं दिया गया है। द्रंग से बता रहे, कुल्लू भी पूछा किसने, कुल्लू से भी मेरे अनुसार तो अभी तक यहां पर नहीं दिया गया है। हाँ, कुल्लू से भी नहीं दिया गया है। आनी बता दिया था हमने भाई, एक बार इस बार दोबारा सुन ले। लोकेंद्र कुमार जी को मिला है। स्ट्रीम जरूर शेयर कीजिए, लाइक का बटन लगातार दबाते रहे। ठियोग से भी बताते हैं, आनी का बता दिया है हमने। और ठियोग आता है हमारा शिमला में, यानी कि आखिर जैसे में कहीं पे इसका नाम होगा। और ठियोग से टिकट दिया गया अजय श्याम जी को जी। धर्मशाला से जी टिकट बदल गया है। टिकट जो सिटिंग विधायक है उनको नहीं दिया गया, राकेश चौधरी जी को दिया गया है। नालागढ़ गगरेट का टिकट भी हमारे बीच में, गगरेट का किसे दिया गया? राजेश ठाकुर जी को। करसोग का बता दिया है। कोई फेरबदल नहीं हुआ जी, बहुत हुए हैं। सिटिंग विधायक को टिकट नहीं दिया गया कईयों को। और हरोली का कैंडिडेट अभी नहीं आया। अर्की से गोविंद राम जी को टिकट दिया गया है। मंडी सदर का अनिल जी को दिया गया है। गगरेट का मैंने बताया टिकट नहीं आया। गगरेट का तो शायद आ गया, गगरेट राजेश ठाकुर जी को दिया गया है। देरा और ज्वालामुखी एक बार दोबारा सुन लीजिए, एक ही बार बताऊंगा। स्ट्रीम को जरूर शेयर कीजिए तब तक, और लाइक का बटन लगातार दबाते रहे। एक ही बार बताऊंगा, मैं सारे बता देता हूं। 68 में से 62 कंस्टिट्यूएंसीज पे आया है। जयराम ठाकुर जी सिराज से चुनाव लड़ेंगे। चुराह, चंबा की बात कर रहे हैं। सबसे पहले चंबा शुरू होता है। चंबा से हमारे बीच में हंसराज जी को चुराह से मिला है। भरमौर से डॉक्टर जनकराज जी को मिला है। इसके बाद चंबा की बात करें, जो सदर है वहां से इंदिरा कपूर जी को मिला है। सिटिंग विधायक यहाँ पे भारतीय जनता पार्टी के थे, उनको नहीं दिया गया, इनको दिया गया है। डलहौजी की बात करें, डीएस ठाकुर जी को दिया गया। विक्रम जड़ियाल जी को भटियात से दिया गया। ये हो गया चंबा खत्म। एक बार फिर से सुन लीजिए, चुराह से हंसराज, भरमौर से जनकराज, इसके बाद चंबा से इंदिरा कपूर, डलहौजी से डीएस ठाकुर, भटियात से विक्रम जड़ियाल। इसके बाद आ जाते हैं कांगड़ा की तरफ। कांगड़ा वाले ध्यान से सुन लीजिए और स्ट्रीम को जरूर शेयर कीजिए, ठीक है जी। कांगड़ा की बात करें, जिन जगहों का मैं नाम नहीं ले रहा हूं उसका मतलब है जिन जगहों का नाम नहीं ले रहा हूं उसका सिंपल मतलब यह है कि वहां पर टिकट अभी तक नहीं किया गया, 6 कंस्टिट्यूएंसीज में नहीं दिया गया है। अब इसके बाद हम बात करेंगे जी, देखिए फतेहपुर, जब हम कांगड़ा में आ गए तो फतेहपुर से राकेश पठानिया जी मंत्री हैं, इनका सीट ही बदल दी, नूरपुर से फतेहपुर भेज दिया। ज्वाली से संजय गुलेरिया जी। इसके बाद जसवा परागपुर से हमारे बीच में विक्रम ठाकुर जी, जय सिंहपुर से रविंद्र धीमान जी, सुलह से विपिन सिंह परमार जी, नगरोटा से अरुण कुमार मेहरा जी, कुक्का बोलते हैं इन्हें आप लोगों को, जैसे कि अगर
पता हो। और उसके बाद कांगड़ा से लड़ने के लिए पवन काजल जी तैयार हैं। शाहपुर से सरवीण चौधरी जी को टिकट मिला है। राकेश चौधरी जी को धर्मशाला से लड़ा रहे हैं, वहां पे भी सिटिंग विधायक नहरिया जी को हटा दिया गया, उनका पत्ता काट दिया गया है। पालमपुर से त्रिलोक कपूर जी है। बैजनाथ से मुल्खराज प्रेमी जी है, ये आगे हमारे कांगड़ा के टिकट। ठीक है जी, अब आते हैं हमारे बीच में एक लाहौल स्पीति का सीधा ही बात है, रामलाल मारकंडे जी को मिला है। इसके बाद आते हैं हमारे बीच में कुल्लू का अभी तक टिकट नहीं हुआ, लेकिन मनाली से गोविंद सिंह ठाकुर जी, बंजार से सुरेंद्र शौरी जी, आनी से लोकेंद्र कुमार जी, करसोग से दीप राज कपूर जी, सुंदरनगर से राकेश जम्वाल जी। अब आते हैं मंडी की तरफ। मंडी वाले मित्र ध्यान से सुन लीजिए कौन कौन से हैं। मंडी से नाचन से शुरू करेंगे, विनोद कुमार जी, द्रंग से पूरण चंद जी, जोगिंदरनगर से प्रकाश राणा, धर्मपुर से रजत ठाकुर, मंडी से अनिल शर्मा, बल्ल से इंद्र सिंह गांधी, इसके बाद सरकाघाट से दिलीप ठाकुर, भोरन से अनिल धीमान। सरकाघाट के बाद अब हम पहुंच चुके हैं, देखिए दो चीजें यहां पर देखने को मिल रही हैं। देखिए यहां पर धर्मपुर से जो टिकट है वो नहीं दिया गया है, जो हमारे महेंद्र सिंह जी को टिकट नहीं दिया गया है, और सरकाघाट से दिलीप ठाकुर जी को दिया गया है। तो यहां पर देखा जा रहा है कि सामने सामने आप देख सकते हैं। भोरंज की बात करें, अनिल धीमान हुए, भोरंज हमीरपुर की बात करें तो यहां पे डॉक्टर अनिल धीमान को टिकट दिया गया है। सुजानपुर से रणजीत सिंह जी को, हमीरपुर से नरेंद्र ठाकुर जी को, नदौन से विजय अग्निहोत्री जी को। इसके बाद आता है चिंतपूर्णी बलबीर सिंह चौधरी जी, गगरेट से अब हम पहुंच गए हैं ऊना में। गगरेट मिला है राजेश ठाकुर जी, ऊना से मिला है सतपाल सिंह सत्ती। इसके बाद कुठलेहट से वीरेंद्र कंवर। इसके बाद आता है झंडूता, जहां पर जेआर कटवाल जी को, घुमारवीं से राजेंद्र गर्ग को। अब हम वहां पहुंच चुके हैं, बिलासपुर पहुंच चुके हैं। बिलासपुर से त्रिलोक जम्वाल, नैना देवी से रणधीर शर्मा जी, अर्की सोलन पहुंच चुके हैं, अर्की से गोविंद राम शर्मा जी, लखविंदर राणा नालागढ़ से, दून से परमजीत पम्मी, सोलन से डॉक्टर राजेश कश्यप, कसौली से डॉक्टर राजीव सहजल, और इसके बाद पच्छाद से रीना कश्यप, नाहन से डॉक्टर राजीव बिंदल, रेणुका जी से नारायण सिंह, पोंटा साहिब से सुखराम चौधरी, शिलाई से बलदेव तोमर सिरमौर पहुंच चुके हैं। चौपाल शिमला में चौपाल जो है वहां पर बलबीर वर्मा, ठियोग से अजय श्याम, कसुमटी से सुरेश भारद्वाज, शिमला से संजय सूद, और इसी के साथ साथ शिमला ग्रामीण से रवि मेहता, चेतन बराटा जुबल कोटखाई, रोडू से शशि बाला, और सूरत नेगी को किन्नौर से हमारे बीच में टिकट मिला है। तो ये रही आप लोगों के लिए अपडेट, कौन कौन से टिकट कहां कहां से मिले। आप सभी लोग जो यहां पर जुड़े, आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। स्ट्रीम को जरूर शेयर कीजिए, लाइक का बटन लगातार दबाते रहे, कमेंट के माध्यम से लगातार अपनी राय भी व्यक्त करते रहे। लाइव टाइम्स टीवी की ओर से मेरा नाम मुकुल देव रक्षपति है। आप मुझे भी फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर पर फॉलो कर सकते हैं। देखते रहिए लाइव टाइम्स टीवी। जय हिंद।